महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों कुछ ऐसी है कि कोई ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि कब क्या हो सकता है। जैसे अभी एक तरफ तो पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शरद पवार के तेवर भी अजित पवार को लेकर नरम पड़ते दिख रहे हैं। तो इस सबसे इतर अजित पवार भी 3 बार शरद पवार से मिल चुके हैं और उद्धव ठाकरे भी अजित पवार के ऑफिस जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इतना सब कुछ महाराष्ट्र की सियासत में तब हो रहा है जब अजित के दावे को लेकर चुनाव आयोग ने शरद पवार से जवाब मांगा है। पहले मुलाकात, फिर अब तारीफ। कहीं ये महाराष्ट्र में बनते किसी नए समीकरण की ओर इशारा तो नहीं है? चलिए समझाता हूँ ऐसा क्यों। उद्धव ठाकरे एक तरफ अपनी ही बनाई पार्टी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, शरद पवार के साथ नजर आते हैं। दूसरी तरफ एनसीपी में टूट की वजह माने जा रहे हैं, अजित पवार की तारीफ भी कर रहे हैं, दफ्तर पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं। उद्धव की अजित से मुलाकात और अब तारीफ कहीं चाचा भतीजे की रार समाप्त कराने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का इशारा तो नहीं? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अजित पवार पिछले दिनों लगातार 3 दिन चाचा शरद पवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। अजित पहले दिन अपनी पत्नी और बेटे के साथ शरद पवार की बीमार पत्नी का हाल जानने पहुंचे थे। इसके बाद अगले 2 दिन अजित छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के साथ ही अपने गुट के कई विधायकों को भी साथ लेकर शरद पवार से मुलाकात की। अजित पवार से मुलाकात के बाद शरद पवार के सुर अब नरम पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पूरे घटनाक्रम के दौरान शरद पवार के साथ खड़े नजर आए। उद्धव और शरद पवार विपक्षी गठबंधन की बैठक में भी पहुंचे थे और अगली बैठक मुंबई में ही होनी है, जिसके मेजबान भी उद्धव और शरद पवार की पार्टी होगी। अजित को लेकर शरद पवार की नरमी की वजह से उनके समर्थक विधायक पहले से ही असमंजस में है। शरद पवार गुट के विधायक विधानसभा के चालू सत्र में शामिल होने जा तो रहे हैं, लेकिन कार्यवाही के दौरान सदन में नहीं पहुंच रहे हैं। इस असमंजस को उद्धव के बयान ने और गहरा कर दिया है। माना यह जा रहा है कि उद्धव का ये रुख अजित की एंट्री से महाराष्ट्र सरकार में शिंदे गुट के कम होते प्रभाव का परिणाम भी हो सकता है। अजित की सरकार में एंट्री के बाद शिंदे पर बीजेपी की निर्भरता कम हुई है। शिंदे खेमे के विरोध के बावजूद अजित वित्त मंत्रालय की मांग पर अड़े रहे और अंत में लेकर ही माने। उद्धव ठाकरे को अजित पवार की सरकार में शामिल होने के बाद विपक्ष में रहते हुए एकनाथ शिंदे के पर कतरने का मौका दिख रहा है। उद्धव की रणनीति अजित की महत्वाकांक्षा को और हवा देकर शिंदे खेमे की सियासत कमजोर करने की भी हो सकती है। कभी शरद पवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल रहे प्रफुल्ल पटेल ने भी यह कह दिया है कि अभी भले ही ये संभव नहीं है, लेकिन अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रफुल्ल पटेल भी अजित के साथ है। उद्धव ने अजित की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के खजाने की चाबी उनके पास होने का जिक्र करते हुए कहा है कि वे महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए काम करें। उद्धव का महाराष्ट्र के खजाने की चाबी यानी वित्त मंत्रालय की ओर इशारा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब शिंदे के नेतृत्व में उनकी पार्टी के विधायकों ने बगावत की थी तब इसी को मुख्य आधार बनाया गया था। इसके साथ ही सियासी गलियारों में अटकलें ये भी हैं कि अजित पवार के सहारे उद्धव कहीं एनडीए में वापसी का रास्ता तैयार करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 2024 के चुनाव से पहले कुनबा बढ़ाने के मिशन में जुटा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहले एनडीए का हिस्सा रहे दलों को ये संदेश दे चुके हैं कि सभी दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हमने किसी को बीच में नहीं छोड़ा। जो छोड़ कर गए हैं उन्हें तय करना है कि वे कब वापस आना चाहते हैं। उद्धव की अजित से मुलाकात हो या अब शान में कसीदे पढ़ना बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद ही हुआ है। हालांकि जानकार फिलहाल उद्धव के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को शून्य बता रहे हैं। उद्धव के मन में क्या है ये तो वही जाने, लेकिन राजनीति में कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाए कहा नहीं जा सकता।